आप अकाउंटेंट हैं, आप स्टक हो चुके हैं, आपको लग रहा है रिपीट काम डेली डेली करना पड़ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दिस इज़ द टाइम टू स्विच फ्रॉम अकाउंटिंग टू फाइनेंस। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है, किस तरह से आप फाइनेंस में मूव कर सकते हैं। अकाउंटेंट और फाइनेंस जो है वो क्या होता है, उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, उनकी सैलरीज क्या रहती हैं, कितनी सैलरीज पॉसिबल होती हैं, डिफरेंसेस क्या होते हैं अकाउंटिंग और फाइनेंस की सैलरीज के अंदर। तो ये वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से स्विच करनी है अपनी जॉब अकाउंट से फाइनेंस की तरफ और क्यों करनी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुबीन गिलानी है और आप देख रहे हैं दिस इज मुबीन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों फाइनेंस की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अकाउंट से ज़्यादा होते हैं। 2026 में क्यों आपको स्विच करना चाहिए अकाउंटिंग से फाइनेंस की तरफ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए हुए। इस वीडियो हम क्या क्या कवर करेंगे, पहले आपको बताएंगे अकाउंट्स और फाइनेंस होता क्या है, फिर आपको बताएंगे फाइनेंस की सैलरीज क्यों हाई होती हैं एज कम्पेयर टू अकाउंट्स, फिर आपको बताएंगे करियर ग्रोथ पाथ्स कौन कौन से हैं फाइनेंस के, फिर आपको बताएंगे इसके स्ट्रेटेजिक लेवल को पे क्यों काम मिलता है आपको, फिर उसके बाद आपको बात करेंगे कि आप ये सीखने के बाद जो है अपने पैसे को बढ़ाना सीख सकते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं, अपने पैसे को प्रॉफिट में लेकर आना सीख सकते हैं, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप स्विच कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस के बारे में। अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंस क्या होती है। अकाउंटिंग जो है पास्ट डाटा के ऊपर काम करती है, फाइनेंस जो है फ्यूचर के ऊपर काम करती है। अकाउंट्स के ऊपर आपने जो है फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सपेंस हुआ है, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस हो चुका है, फिर उसके बाद में रिकॉर्ड करना है आपने, रिपोर्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं आप अकाउंटिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल सेल्स हो गई, बाद में आप उसकी इनवाइस बनाएंगे, कैश आ गया, बाद में आप उसकी रिसिप्ट बनाएंगे। तो सब पास नंबर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस फ्यूचर के ऊपर बात करता है, प्लानिंग के ऊपर बात करता है। इसमें आप बजटिंग पे काम करते हैं, फोरकास्टिंग पे बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस के ऊपर बात करते हैं। की सैलरीज हाई होने की रीज़न एक सबसे बड़ी ये है क्योंकि ये नंबर्स के ऊपर खेलता है। डिसीजंस जो होते हैं मैनेजमेंट के इसी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, जो आप डाटा प्रोवाइड करते हैं उसी के ऊपर डिसीजंस बेस कर रहे होते हैं, तो इनकी सैलरीज भी ज़्यादा कंसिडर की जाती हैं इस वजह से। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है लोग चेंज कर रहे हैं। आपको 2026 में या आने वाले सालों में फाइनेंस में चेंज करना चाहिए अपना करियर जो है, उसकी रीज़न ये है कि मनी, इसमें पैसे ज़्यादा होते हैं, चाहे वो रोल फाइनेंशियल एनालिस्ट का हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस का हो, क्योंकि आप प्रोजेक्ट बेस काम कर रहे होते हैं। प्रोजेक्ट खत्म होता है, आपको बोनस भी मिलते हैं, ओवर टाइम भी मिलता है, क्योंकि इसके लंबे वर्किंग टाइम्स होते हैं। एक सबसे बड़ी रीज़न ये होती है लोग चेंज करते हैं अकाउंट से फाइनेंस के अंदर। और हमारे टॉपिक की भी दूसरी रीज़न हो गई कि हाई सैलरीज की क्यों मिलती हैं। अब अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और कमेंट लाजमी करो। कमेंट करोगे तो मोटिवेशन आएगी तो वीडियोस बनाने का दिल करेगा। कमेंट नहीं करते हैं जब, तो वीडियोस बनाने का दिल नहीं करता है। अगर आप चाहते हैं मैं वीडियोस बनाता रहूँ तो कमेंट लाजमी करो। अब अगर हम बात करें कि इसके करियर पाथ कौन कौन से हो सकते, अब अगर हम बात करें कि फाइनेंस में करियर पाथ कौन कौन से हो सकते हैं, तो फाइनेंशियल एनालिस्ट, FP&A, ट्रेजरी, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, उसके बाद कॉर्पोरेट फाइनेंस, प्राइवेट इक्विटी, ये सब कुछ जॉब्स हैं जो आप फाइनेंस के अंदर आने के बाद कर सकते हैं। चाहे आपकी बैचलर्स क्वालिफिकेशन है, CFA है, सैलरीज उस हिसाब से होती हैं। ऑफ कोर्स मैं बार बार कहता हूँ बैचलर्स की सैलरी उस हिसाब से होगी, जॉब आपको बैचलर्स के बाद भी मिल जाएगी, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के बाद भी मिल जाएगी। थोड़ी सी अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ इस पॉइंट के ऊपर, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है आपकी ACCA, CMA, CPA, CFA, BCom, BBA, डजेंट मैटर। आप फील्ड जब अपना मार्केट में आते हैं तो स्टार्टिंग पे सैलरीज थोड़ी लगती हैं, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी सैलरीज अच्छी होती रहती हैं, लेकिन इस फील्ड के लिए जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो है CFA। फोर्थ पॉइंट हमारा है मोर स्ट्रेटेजिक वर्क। जो फाइनेंस के फील्ड में काम करते हैं वो ये जानते होंगे कि इसका जो काम होता है वो स्ट्रेटेजिक ज़्यादा होता है। इनोवेशन चाहिए होती है आपको, मार्केट नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंट्रीब्यूशन करना होता है कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस के अंदर। तो आपका काम जो है इसी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। अकाउंटिंग का काम जो होता है वो हिस्टोरिक डाटा से रिलेट करता है, फ्यूचर से रिलेट करता है आपका फाइनेंस का काम। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप प्लानिंग करना अच्छा लगता है आपको, बजटिंग करना अच्छा लगता है आपको, तो फाइनेंस का रोल आपके लिए हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं तो आपको फाइनेंस में आने के बाद इन्वेस्टमेंट करना आ जाती है, आप अपने वेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। क्या क्या सीखते क्या है, क्या क्या आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट सीखते हैं, मार्केट्स को स्टडी करना सीखते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग सीख लेते हैं, रिस्क सीख लेते हैं, रिस्क को मिनिमाइज कैसे करना है, रिस्क को मैक्सिमाइज कैसे करना है, रिस्क मिनिमाइज होगा तो कितना प्रॉफिट आएगा, रिस्क मैक्सिमाइज होगा तो कितना प्रॉफिट आएगा। वेल्थ बिल्डिंग सीखते हैं, आप अपनी जो वेल्थ है उसको बढ़ाना सीख लेते हैं। तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा सबसे बड़ा फायदा है। अगर आप अकाउंटिंग में आते हैं तो आप अपने लिए अपना एक बिजनेस स्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप मार्केट में आ जाते हैं, जो मैं पर्सनल फील करता हूँ, मैं अपना खुद आपको बता रहा हूँ, आप जितना भी बिजनेस करने की कोशिश करें, अब अगर जब जो लोग परदेश में होते हैं, फॉरेन में आ जाते हैं, अब्रॉड आ जाते हैं, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि यार मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं स्टक हो गया हूँ, पीछे कोई बिजनेस करने वाला नहीं, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ।
अकाउंटिंग में ये 90% पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर आप फाइनेंस की फील्ड में आते हैं तो 90% पॉसिबल है, क्योंकि आप वेल्थ मैनेजमेंट सीखते हैं, आप इन्वेस्टमेंट सीख जाते हैं, आप रिस्क सीख जाते हैं, मार्केट्स को अंडरस्टैंड करना सीख जाते हैं। तो यही तो सबसे बड़ी रीज़न, यही तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है जहां आपकी जो है वेल्थ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, आप जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उस हिसाब से। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है एक, कि आप इसके अंदर आइए। आप जितने भी मिलियनियर्स देखेंगे ना, वो इसी तरह से जो है अमीर होते हैं, या इसी तरह से रिच होते हैं, मिलियनियर होते हैं, बिलियनियर होते हैं। वो सीखते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने कैसे करना है। वो हर बंदे ने एक अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा होता है अलग से, जो उनकी इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहा होता है। आमिर खान की अगर मैंने एक वीडियो देखी थी कुछ महीने पहले, तो वो बताया मुझे पता ही नहीं मेरी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पड़ी है। मेरा जो अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो देखता है किस तरह से कहाँ पे मैंने मैनेज करना है, कहाँ पे मैंने इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। तो अमीर लोगों का अमीर होने का सबसे बड़ा एक पॉइंट ये है कि वो वेल्थ मैनेजमेंट पे काम करते हैं, चाहे वो खुद नहीं कर रहे तो वो दूसरों से करवाते हैं। तो जो दूसरों से वो करवा रहे हैं, आप खुद सीख लीजिए, अपनी फील्ड भी वही रखिए, 4 साल 5 साल 10 साल काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, तो आहिस्ता 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 एसेट बिल्डिंग, वेल्थ बिल्डिंग आपको आ जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो मुझे लगता है कि हमें फाइनेंस में मूव कर जाना चाहिए, जो भी अकाउंटेंट मेरे भाई दोस्त हैं। तो अगर हम बात करें हाउ टू स्विच टू फाइनेंस, क्या क्या स्किल्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास सर्टिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए। डिग्री में आपके पास MBA फाइनेंस इज ओके, CFA वेल एंड गुड, सैलरीज आपकी सोच से ज्यादा। उसके बाद आपके पास एक्सेल, एडवांस एक्सेल होना चाहिए, पावर BI आपको आनी चाहिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन एंड एनालिसिस आना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस आना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो आपको आनी ही चाहिए, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंस की बेसिक नॉलेज भी हो तो आप करियर स्टार्ट कर सकते हैं अपना। अगर नहीं है तो सीख लीजिए, सीखेंगे तभी तो आएगी ना। तो तो बात करने का मकसद सिर्फ ये था, फाइनेंस की तरफ क्यों स्विच करना चाहिए, जो मैंने आपको पॉइंट इतना लंबा एक्सप्लेन कर दिया है ऊपर। आप पर्सनल वेल्थ पे अपना काम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, लोग सोचते ही नहीं फाइनेंस की तरफ आने के, सब लोग अकाउंटेंट की तरफ भाग रहे हैं। हमें बताया ही नहीं जाता कॉलेज यूनिवर्सिटी में, हमें सिर्फ बताया जाता है अकाउंटेंट बन रहा है बंदा, BCom कर रहा है अकाउंटेंट वेरी गुड, M.Com कर रहा है अकाउंटेंट वेरी गुड, ACCA कर रहा है ऑडिट एंड अकाउंट्स वेरी गुड, यही तुम्हारी फील्ड है। फील्ड्स को एक्सप्लोर करिए, करियर पाथ्स को एक्सप्लोर करिए। और अगर जानना चाहते हैं कि कौन कौन से करियर पाथ हैं, जानने में मुश्किल होती है, तो मैं बैठा हूँ मार्केट में। जो बंदा मार्केट में बैठा होता है वो आपको अच्छी तरह से बता सकता है। तो आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर करना है, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिस ना होते रहे। अपनी वेल्थ मैनेजमेंट पे काम करना है, इन्वेस्टमेंट में मैं काम करना है, अमीर होना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अमीर बंदा सिर्फ बिजनेस से नहीं होता, सैलरी से भी हो जाता है, और सैलरीज अच्छी कैसे होनी है वो मैं आपको बताता रहूंगा टाइम टू टाइम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, कमेंट करो, कमेंट करोगे तो मोटिवेशन आएगी, मोटिवेशन आएगी तो वीडियोस बनाने का दिल करेगा।